नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। महाकाल मंदिर में जबलपुर के भक्त ने चढ़ाए 1,08,000 रुपए के 2 आम। जी हां, ये हैरतअंगेज घटना हुई है। महाकाल मंदिर में जबलपुर के एक भक्त ने 1,08,000 रुपए के 2 आम चढ़ाए हैं। मिले प्रसाद स्वरूप वापस महाकाल मंदिर के भक्तों द्वारा सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य चीजों का दान दिया जाता है। लेकिन जबलपुर से एक भक्त ने संकल्प परिहार ने इस परंपरा को एक अनोखे ढंग से निभाया है। उन्होंने 1,08,000 रुपए की कीमत के 2 आम भगवान के चरणों में अर्पित किए। यह आम किसी साधारण किस्म के नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के R2E2 और जापान के मियाजाकी जैसी विशेष प्रजातियों के थे। संकल्प परिवार ने बताया कि वे हर साल महाकाल मंदिर में आम अर्पित करते हैं। इस बार भी सोमवार को उन्होंने भगवान के चरणों में ये खास आम अर्पित किए थे। बाद में मंदिर के पंडित जी ने जापानी मियाजाकी आम उन्हें प्रसाद स्वरूप वापस कर दिया। संकल्प परिहार का जबलपुर में 12 एकड़ का आम का बगीचा है, जिसमें 24 वैरायटी के 1000 आम के पेड़ और 52 एक्सक्लूसिव ब्रीड के आम के पेड़ लगे हुए हैं। मियाजाकी आम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। R2E2 आम की कीमत 18,000 रुपए प्रति आम है, जबकि मियाजाका की आमों की कीमत 90,000 रुपए प्रति आम है। संकल्प का कहना है कि आमों की यह दुर्लभ किस्में उनके बगीचे की शान है और वे इन्हें भगवान महाकाल को अर्पित करके स्वयं को धन्य मानते हैं। महाकाल मंदिर में संकल्प द्वारा अर्पित इन विशेष आमों ने वहां उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मंदिर में उपस्थित श्रद्धालु इस अद्वितीय दान की प्रशंसा कर रहे थे और संकल्प की भक्ति भावना को सराह रहे थे। संकल्प सिंह परिहार जबलपुर से महाकाल बाबा को हमारे यहाँ बगीचे में जो महाकाल बाबा की कृपा से मियाजाकी जो जापान का बहुत ही फेमस आम है और R2E2 ऑस्ट्रेलिया का आम है वो अर्पण करने आए हैं। प्रथम आम हमारे यहाँ का बाबा को ही अर्पित किया जाता है। बाबा की कृपा से ही बगिया में आम फल रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बाबा को अर्पण करके आप सबको नमन करते हैं। जय श्री महाकाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार तड़के भस्म आरती के दौरान 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया गया। भांग, चंदन, सूखे मेवों और आभूषणों से बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। भगवान महाकाल के मस्तक पर त्रिपुंड, बिल्व पत्र, चंद्र, त्रिनेत्र अर्पित कर भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। भगवान महाकाल ने शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ सुगंधित पुष्प से बनी माला धारण की। फल और मिष्ठान का भोग लगाया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। राजस्थान से खबर आ रही निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर रामघाट पर जुटे मां शिप्रा तैराक दल ने अपनी प्रामाणिक सेवाओं का परिचय फिर से साबित किया है। इसी दिन भावना प्रवासी और उनके परिवार के सदस्यों ने पानी में अपनी मस्ती में ध्यान दिया था। तब उन्होंने तैराक दल के सदस्यों द्वारा आगाह किए जाने के बावजूद भी सुरक्षा की वजह से अपना कुश्ती जारी रखा। मस्ती के दौरान भावना और उसके 3 परिवारी अब डूबते जा रहे थे। संयुक्त बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए संतोष सोलंकी, होमगार्ड जवान जितेंद्र चंदेल ने त्वरित कार्रवाई की और पानी में छलांग लगाई। वे तत्काल उन्हें सुरक्षित स्थान में लेकर बाहर निकले। इस घटना के बाद भावना अपने साथियों के साथ सुरक्षित रूप से बाहर आ गई। सपना माली ने बताया कि तैराक दल ने अपनी प्रवीणता से उपहार प्राप्त किया है और अपने साथियों के जीवन को बचाने के लिए अपने कार्य में निष्ठा दिखाई है। 3 लोगों को डूबते हुए देखते हुए मां शिप्रा तैराक दल और होमगार्ड के जवान ने तुरंत गोता लगाया और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहाँ पर एक बालिका बहुत छोटी थी, वो ज़्यादा पानी में अंदर बैठ गई थी। उसको तुरंत फिर बाहर निकाल कर थोड़ा उपचार देकर उसको परिजन के हवाले किया गया। मां शिप्रा तैराक दल, सचिव संतोष सोलंकी।
प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। नगर तराना में सोमवार को मुस्लिम समाज ने ईद उल अजहा का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुबह 7:30 बजे स्थानीय जामा मस्जिद काजी चौक से मुस्लिम समुदाय के पेशवा शहर काजी सफीउल्लाह साहब की अगुवाई में एक जुलूस निकला, जो ईदगाह पहुंचने के लिए पैदल चला। ईदगाह में समुदाय के नेता शहर काजी सफीउल्लाह साहब ने सुबह 8:30 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने अमन, चैन व खुशहाली की दुआएं मांगी। ईद के मौके पर शहर काजी ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि सभी शांति से त्योहार मनाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कुर्बानी की महत्वपूर्णता भी बताई, कहते हुए कहा कि मानवता की सेवा है और इससे समाज में सद्भावना बढ़ती है। नमाज के पश्चात लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और अपने घरों में खुदा की राह में कुर्बानी दी। पुलिस और प्रशासन ने ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस अवसर पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहे। अंजुमन सदर सैयद अकबर हुसैन जागीरदार ने भी सभी को ईद की मुबारकबाद दी है और शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर आप? ईद उल जुहा है, कुर्बानी का पर्व है। अल्लाह की राह में सब कुछ जान माल वक्त करने पर कुर्बान करना और सभी से इत्तेफाक इत्तेहाद का मेयार देना, यही इसकी एक रस्म अदा की जाती है ईद उल अजहा पे कुर्बानी की। मुल्क में आज अमन चैन की आपने दुआ भी मांगी है, ईदगाह में दुआ भी की है और हमेशा आप करते रहते हैं। एक आवाम को क्या संदेश देना चाहिए? मुल्क में क्या है कि इस्लाम तो सभी को मोहब्बत और पैगाम देता है, अमन और सुकून का पैगाम देता है। जिस मुल्क में हमें रहना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का पैगाम है हिब्बुल वतन वल ईमान। ईमान से मोहब्बत, मतलब मुल्क से मोहब्बत ईमान की निशानी है। आप जिस मुल्क में रहो वहाँ के वफादार हो के उस कानून का पालन करो। ये इसलिए वो पैगाम है कि भाई हम हर जहाँ भी जो होता है उसके मुल्क का पालन करें और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद बना रखो। ये इस्लाम सिखाता है। क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, जो आज की युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप आज की जो दिखावे वाली है मामला, उससे हट के सही रास्ते पर आएँ। अपने नगर की, गाँव की, मुल्क की अपनी खिदमत करें। जहाँ आपको जॉब मिले वहाँ ईमानदारी से करें और नगर के अंदर हम सब अच्छी तरह मिलजुल करें। ये आज की युवा पीढ़ी को ज़रूरत है। आज की युवा पीढ़ी क्या है, तेज़ बहुत चल रही है, जल्दी बहुत है हर काम में। जल्दी जहाँ करना वहीं करवा, लेकिन आप सोच समझ के करो, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपके पीछे खड़ा है, लोग खड़े हैं। तो हम इस बात को ध्यान रखें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन रोड पर स्थित पुराने ओवर ब्रिज पर लगे स्ट्रीट लाइट पोल लगभग जर्जर स्थिति में है। तेज आंधी और बारिश की स्थिति में इन जर्जर विद्युत पोलों के चलते इस ब्रिज पर बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। इस ब्रिज पर यातायात बहुत ज्यादा रहता है। प्रतिदिन इस ब्रिज में बसों, स्कूली वाहन और शहरवासियों की आवाजाही रहती है। मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है। आगामी 1-2 दिनों में संभवतः शहर में भी वर्षा का दौर प्रारंभ हो ही जाएगा। ऐसे में नपा प्रशासन और विद्युत कंपनी की लापरवाही वहां से गुजरने वाले लोगों पर भारी पड़ सकती है। गौरतलब है कि इसी ब्रिज से होकर ही प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुजरते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन जिले में 3 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत मंगलवार से शुरू हुई। आयोजन सभी सरकारी स्कूलों में किया जा रहा। अभियान के पहले दिन को प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया गया।
इस अवसर पर नए विद्यार्थियों का स्वागत फूल देकर और तिलक लगाकर किया गया। पीएम श्री दशहरा मैदान हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 8 बजे प्रवेश उत्सव की शुरुआत हुई। स्कूल के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाई गई। इसके बाद छात्राओं को तिलक लगाकर पुष्प दिए गए, उन्हें किताब वितरित कर प्रवेश दिलाया गया। इसी तरह अन्य सरकारी स्कूल में भी उत्सव मनाया जाना है। हालांकि पहले दिन बच्चों की उपस्थिति कम दिखी। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।